नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नजर डालते दिन की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दमदार आगाज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का मंगलौर के उदलहेड़ी में पहुंचने पर फूल मालाओं व ढोल नगाड़े से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए और भारत जोड़ो यात्रा में स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत देश सबका है और आजादी की लड़ाई में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा है, लेकिन आज भाजपा सरकार धर्म और जातियों के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है। भाजपा इस देश का बंटवारा करना चाहती है, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। देश की आजादी में कांग्रेस की मुख्य भूमिका रही है और आज किसान, व्यापारी, बेरोजगार बहुत परेशान हैं, जिसकी चिंता भाजपा सरकार को नहीं है। वही यात्रा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन और देश की एकता और भाईचारे को कायम करने में लगी है और आज देश और प्रदेश का हर नागरिक अपने को डरा हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों के चलते लगातार देश और प्रदेश विकास की दृष्टि से भी पिछड़ते हुए नजर आ रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ग्राम उदलहेड़ी में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जोरदार आगाज किया गया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की धनपुरा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन किया जाएगा। इस दौरान जनपद हरिद्वार से कांग्रेस के सभी विधायक एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। यात्रा चल रही है, चलो, और राहुल गांधी जी एक तपस्वी के तौर पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तराखंड चैप्टर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है यात्रा का। उसी के तहत आज हम लोग उदलहेड़ी से चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में पूरा कर 4 दिन की यात्रा हरिद्वार के ग्रामीण अंचल में निकाल रहे हैं, जो धनपुरा में संविधान के निर्माता और लोकतंत्र के स्तंभ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति पर समापन। ये पूरे देश में निकल रहे हैं, हर कोने कोने में हजारों हजार लोग जो है इस तरीके की पूरक यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी तो केवल आधा ही समय हुआ है राहुल गांधी जी को ये तपस्या करते हुए और इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए। जो यात्रा आगे बढ़ेगी, गांव-गांव से लोग यात्री निकलेंगे और भारत जोड़ो के अभियान को एक प्रकार से भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभियान में बदलेंगे। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान में भारतवर्ष में सांप्रदायिकता का माहौल फैला रखा है, ये भाईचारा बढ़ाने का, इसका एक पैगाम भेजने के लिए हमारे राहुल गांधी जी लगे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा में। उसी का ये पार्ट है। आज कांग्रेस जन जन गांव में, गरीब के यहाँ, किसान के यहाँ जाके सबसे मिलने का काम करेगी और ये जो नफरत फैला रखी है इसको दूर करने के लिए आज जो है रैली निकलेगी। 10 से 11-12 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ जो बड़े नेता हैं, माननीय हरीश रावत जी हैं, करण महाराज जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी और हमारी पूरे जितने भी युवा साथी और कांग्रेस जी, ये तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ऐसे काम के टाइम में जब किसान बिजी नहीं है, मजदूर खेतों में है, उसके बाद भी देखिए आप कितना कारवा सड़कों पर है, तो ये तो लोगों का उत्साह आपको देखते ही बनना चाहिए। कोई गुटबाजी नहीं है, जहाँ जहाँ जिस नेता का जैसे भी वो भारत जोड़ने में लगे हुए हैं और नफरत को फैलाने में, दूर करने में लगे हुए हैं, नफरत को दूर करने में लगे हैं, भाईचारा कायम करने में लगे हैं। आज कांग्रेसों के क्या विपक्ष के ऊपर मुकदमे ठोकने का काम झूठे सरकार करी है, तो ये काम पर जनता में जाकर कांग्रेस बताने का काम करे। जनता कांग्रेस की ओर देख रही है आपकी ओर। ठीक है। यात्रा जो राहुल गांधी का स्वराज की दर को खिसकाना माई खुशी में उन राज्यों से कहा गया कि हम लोग विभिन्न चरणों में हम इसको निकाल रहे हैं। शुरुआत हमने बद्रीनाथ के पास से की थी, जो बड़ा अंतिम है, और उसके बाद हरिद्वार में चरण मैंने निकाला। आज बाबा जी के नेतृत्व में हम इस यात्रा को 4 दिन की और शुरू कर रहे हैं और इस तरह की यात्राएं लगातार पूरे प्रदेश में चलते रहेंगी जब तक राहुल जी का कार्यक्रम नहीं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कांग्रेस पार्टी को हम लोगों को करनी पड़ी
कि जो बेसिक जो सामाजिक ताना बाना है वो भारतीय जनता पार्टी ने खुर्द बुर्द कर दिया है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर। ये डेवलपमेंट से हटा करके इन सब चीज़ों में भारतवर्ष को घुसाया है। जो भारतवर्ष हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर लोग छठे और सातवें वेतन आयोग की बात किया करते थे, वहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, वहाँ का युवा त्रस्त है, वहाँ की माताएं बहनें स्वास्थ्य सुविधाएं एक अंधकार की तरफ हैं। तो उन सब चीज़ों में संविधान में विश्वास बनाए रखने के लिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में निकाल रहे हैं। कितने किलोमीटर लंबी यात्रा का आयोजन है? देखिए, अगर आप कहेंगे प्रादेशिक स्तर पर, तो प्रत्येक जनपद में, आज झबरेड़ा विधानसभा से होकर के प्रत्येक विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और हजारों किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उस यात्रा में शामिल होने और निकाले। यात्रा आज जो है हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो है स्टार्ट की गई है। ये 4 दिन का प्रोग्राम है। इसमें काजी निजामुद्दीन जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण मेहरा जी, नेता प्रतिपक्ष जो हैं अपने यशपाल आर्य जी, सारे विधायक जो हैं पांचों, रवि बहादुर जी, जाति जी, फुरकान भाई पहुँचने वाले हैं, ममता राकेश जी, अनुपमा रावत जी, सभी यहाँ पे हैं। और जितने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, सब यहाँ मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब अपनी अपनी मेहनत के अनुसार और अपने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये काफ़ी लंबी यात्रा है, पूरे ज़िले की यात्रा है। इसमें शहर को छोड़कर बाकी जितने गांव और लगे हुए हैं, हमारे कस्बे लगे हुए हैं, उसमें से यात्रा निकलेगी। 4 दिन ये यात्रा चलेगी। आज, कल, परसों, तरसों का इसका समापन है। इसका उद्देश्य तो श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया। श्री राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं और इसमें भारत के सर्व समाज को जोड़ने की हमने जो है कवायद रखी है। हर समाज, हर वर्ग का लोग एक दूसरे से जुड़कर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, तभी इस देश को हम बचा पाएंगे।